नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। 7 के समीकरण देख रहे हैं आप और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं अवधेश और मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। और चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से जहां इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर यूपी भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक खत्म हो गई है। कोर ग्रुप की इस बैठक में 20 जून को विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा था। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है, जिसमें 9 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं, जबकि 4 सीटों पर सपा का कब्जा तय माना जा रहा है। विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो विधान परिषद में प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में मंथन हुआ। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम कोर ग्रुप की बैठक में शामिल थे। मुख्यमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक हुई है और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में कौन कौन शामिल रहा ये आप जान सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में खासतौर पर मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में पहुंचे हुए थे, जहां नामों को लेकर चर्चा की गई है। विधान परिषद चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है, जहां स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। फिलहाल लंबी चली ये बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर ये भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश जुड़ गए हैं। शैलेश, राज्यसभा के साथ बाद विधान परिषद के चुनाव भी आ गए, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक रही और प्रत्याशियों को लेकर कुछ फाइनल स्थिति बनी क्या? बिल्कुल, देखिए लंबी चर्चा हुई इस बैठक में और बैठक में उन नामों पर मंथन हुआ कि किसको एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाना है। क्योंकि अगर देखिए तो जुलाई में 13 सीटें जो खाली हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 6 सीटें सपा के पास है, 3 सीटें भाजपा के पास, 3 बसपा की और 1 कांग्रेस की। तो इसके लिए अब मंथन हो रहा है भाजपा में, क्योंकि भाजपा में अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो नई सरकार बनी है, उसमें देखिए 5 मंत्री ऐसे हैं जो फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। जैसे बात करें दयाशंकर मिश्र दयालु, जिन्हें आयुष विभाग की जिम्मेदारी मिली है, वो किसी विभाग में नहीं है, अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। नरेंद्र कश्यप जो है वो किसी सदन में नहीं है। जसवंत सैनी की बात करें, नहीं है। इसी तरह से अगर बात करते हैं जेपीएस राठौर की, तो देखिए संगठन से उन्हें भेजा गया है, भाजपा संगठन से, वो किसी सदन के अभी सदस्य नहीं है। दानिश आजाद अंसारी जो अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो इन सभी लोगों के नामों पर देखिए एक तो मंथन हुआ, क्योंकि 13 उम्मीदवार जो भाजपा को 13 सीटों के लिए उतारने हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन 5 को देखिए एडजस्ट करना होगा, क्योंकि इनको मंत्री बनाया जा चुका है और अब उन्हें सदन में भेजना होगा। तो ऐसे में देखिए सोर्सेज की माने इनके नामों पर एक तो चर्चा रही और देखिए ये मानकर चलिए कि ये नाम लगभग फाइनल ही रहेंगे, क्योंकि इन्हें सदन का सदस्य बनाना ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी नामों पर जो मंथन हुआ, वो जितना भी मंथन है वो 2024 को लेकर ध्यान में रखकर, चाहे अभी राज्यसभा के नामांकन की बात करें या फिर बात करें अब एमएलसी के लिए, जो भी कदम भाजपा की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो 2024 को ध्यान में रखकर उठाए जा रहे हैं। जो नामों के मंथन की बात करें, देखिए 9 तारीख जो है वो नामांकन की अंतिम तिथि है, 20 तारीख को चुनाव होना है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है कि 24 में किस तरह से, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, इन सभी चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए कि किस तरह से और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया जा सके 24 में। क्योंकि देखिए 14, 19 और अब 19 के बाद ये 24, 14 और 19 का प्रदर्शन सबने देखा है। ये तो हम बात कर रहे हैं लोकसभा। इसके बाद अगर आप 17 और 22 को ले लें विधानसभा चुनाव, तो वो भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई है, तो इस बार 24 को लेकर कहीं ना कहीं और बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। देखना ये होगा कि और किन किन नामों, कौन कौन से नाम हैं जो सामने आते हैं। लेकिन जिन मंत्रियों के हमने अभी नाम का जिक्र किया अपने दर्शकों के सामने, ये मानकर चलिए कि उनके नाम इन उम्मीदवारों में शामिल होंगे, क्योंकि उन्हें सदन भेजना ज़रूरी है। ऐसे में उनके नाम ज़रूर होंगे। अगर इन 5 लोग का नाम है, तो बाकी 8 जो नाम होंगे वो कौन से हो सकते हैं, किस किस को आगे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसके ऊपर देखिए सबसे ज़्यादा लिस्ट है उसी का करना होगा। इस बैठक के बाद क्या कुछ तय हुआ है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।